अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इजाज़ रियाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज जी पाकिस्तान। दोस्तों, 2 दिन पहले हमारे बहुत ही प्यारे भाई असद अब्बास हमें छोड़ के चले गए। अल्लाह पाक से दुआ है कि उनकी आगे की मंजिलें आसान करें और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करें। उसी सिलसिले में मैं आज बात करूंगा। मेरे साथ हैं हमारी बहन जो बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, स्ट्रॉन्ग उज़मा। इन्होंने उनके आखिरी दिनों में बड़ी हेल्प की, बड़े करीब से देखा। इन्हीं से जानेंगे कि उनके जो आखिरी दिन थे वो कैसे गुजरे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इन्हीं की आखिरी मुलाकात भी वहाँ पे हॉस्पिटल में हुई। क्या मुलाकात में बातचीत हुई, क्या वहाँ पे कुछ हुआ, ये आज इनसे जानेंगे। तो चलिए आइए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ स्ट्रॉन्ग उज़मा से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप आपकी? अल्लाह का करम है। आपने बड़ी कोशिश की असद भाई की जान बचाने के लिए, जी। लेकिन आखिर वो हमें छोड़ के चले गए। मेरा सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि उनके जो लास्ट दिन गुजरे हैं वो कैसे गुजरे हैं? बड़ी तकलीफ़ में थे वो, ज़ाहिर है पिछले 20-21 दिन से उनको बहुत तेज़ बुखार था और लीवर उनका जो है ना वो लास्ट टाइम पे तकरीबन 5-6 दिन पहले उनका लीवर 20% रह गया था। किडनीज़ की तो प्रॉब्लम पहले उनको थी, डायलिसिस डेली बेसिस पे हो रहे थे और लीवर उनका 20% काम कर रहा था। तो परसों फिर उनको हेमरेज और पैरालाइज़ हुआ है, जिसकी वजह से वो याददाश्त भी उनकी चली गई थी और फिर उसके बाद उनकी डेथ हुई है। अच्छा, कुछ वीडियोस हमने ऐसे भी देखे हैं यूट्यूब पे कि लोग कह रहे हैं जी लास्ट टाइम जब उनकी वहाँ पे डेथ हुई है तो हॉस्पिटल वाले डेड बॉडी नहीं दे रहे थे क्योंकि उन्होंने वहाँ पे बिल क्लियर नहीं किए। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, नहीं, वो जब ज़ाहिर है जब भी कोई इंसान हॉस्पिटल में इंतकाल कर जाता है तो हॉस्पिटल के बिल तो ड्यूज़ होते हैं, वो क्लियर करने होते हैं। तो वो उन्होंने मुझे बताया था उनके भाई ज़हीर ने, उन्होंने कहा कि हमने बड़ी मुश्किलों से रिश्तेदारों से पकड़ इधर-उधर से पकड़-पकड़ा के ना बिल उनका पे किया था, करके फिर डेड बॉडी हमने बड़ी मुश्किल से ली और उसके बाद उनको सर्द खाने में रखा गया। क्योंकि उनके भाई बाहर थे, कोरिया से आ रहे थे तो 5-6 घंटे की फ़्लाइट थी। तो इसीलिए हमने फिर उनको सर्द खाने में रखा, लेकिन उस टाइम उनको मुश्किल पेश आई थी। सारे रिलेटिव ने उनका साथ दिया तो उन्होंने डेड बॉडी जो है रिसीव कर ली थी बिल पे करके। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि अली अब्बास भाई जो हैं उनके भाई, उनके और असद अब्बास भाई जो थे, इनमें कोई नाराज़गी थी, इस वजह से वो आउट ऑफ कंट्री में थे। उन्हें पता था कि मेरे भाई की लास्ट स्टेज है, तो वो फिर भी नहीं आए। नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें वो अपने शोज़ के लिए तो आउट ऑफ कंट्री उन्होंने जाना ही था। अली अब्बास भाई जो हैं वो इस टाइम 3 फैमिलियों को देख रहे थे। असद अब्बास की फैमिली, अपनी फैमिली और अपने घर वालों को। तीनों ने यानी कि वो तीनों फैमिलियों को देख रहे थे और अगर वो शो करने नहीं जाएँगे, तो फिर वो कहाँ से तीनों फैमिलियों को देखेंगे। तो वो उनका शूट था और वो कोरिया गए हुए थे, उसी दिन उनकी वापसी थी, जिस दिन असद अब्बास भाई की वफ़ात हुई है। तो वीडियो कॉल पे उनकी बात हुई और डेली उनकी बात भी होती थी। तो कोरिया से 5-6 घंटे का जो मुश्किल वक़्त उन्होंने बड़ी मुश्किल से गुज़ारा, मुझे उन्होंने बताया भी कि बड़ी मुश्किल से गुज़ारा। उनमें तो कोई नाराज़गी भी नहीं थी, बल्कि वो तो इस बात से नाराज़ हुए थे कि आप मीडिया पे क्यों आए हैं? आपने मीडिया पे आके क्यों अपना आप दिखाया और एक भरम था हमारा, तो आपने क्यों बताया? तो वो कहते हैं मैं तो सिर्फ़ इसलिए मीडिया पे आया था कि मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प हो जाएगी, मैं बाहर चला जाऊँगा तो मेरा इलाज हो जाएगा। उनकी आपस में कोई नाराज़गी नहीं है। वो शोज़ करने के लिए बाहर जाते थे और ये तो बेचारे 8 साल से बीमार थे। तकरीबन 15-20 दिन से वो ज़्यादा बीमार हो गए थे। अच्छा, 8 साल से ये थे, जी, लेकिन 8 अभी तो साल ये से। सामने तो 3-4 माह पहले आए हैं। ये 8 साल से बीमार थे और 8 सालों में इन्होंने अपने घर बेचे, अपनी गाड़ियाँ बेची, सब अपनी जमा पूँजी लगा दी। जब बिल्कुल इनके पास कुछ नहीं रहा, सिर्फ़ एक इनका अपना भाई गा रहा है वो सतियाना में। उसके बाद ये मीडिया पे आए, अदरवाइज़ तो किसी को पता भी नहीं था कि असद अब्बास जो है वो बीमार है। किसी को नहीं पता था और 8 सालों से ये गा भी नहीं रहे थे। तो बस वो लोगों को यही कहते थे वो बिज़ी हैं, बिज़ी हैं, बिज़ी हैं। तो वो बीमार थे, गुर्दों के आर्ज़े में मुब्तला थे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि असद अब्बास भाई उन्होंने आपसे हर बात शेयर की, तो क्या उन्होंने बताया है कि शोबिज़ में ऐसे किसी ने उनकी मदद की हो या गवर्नमेंट में ऐसे किसी ने उनकी हेल्प की हो? नहीं, नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से तो मेरे ख़्याल में उनकी हेल्प नहीं हुई, लेकिन शोबिज़ में जो उनके अराउंड थे, जैसे अरशद भाई हैं, वो सॉरी इमरान भाई हैं इमरान और अशरफ की बात जी, है। जी, इमरान अशरफ और उसके बाद इमरान सिद्दीकी, इन सब ने ना पोस्ट लगाई थी उसकी कि इनके लिए फंड रेज़ क करने की उन्होंने कोशिश की थी, जब उनको पता चला और उन्होंने फिर कैंपेन भी चलाई।
तो जितने भी उनके सराउंडिंग में लोग थे उन्होंने कोशिश तो पूरी की, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ एक ही था कि वो बाहर चले जाते तो शायद उनका इलाज हो सकता था, लेकिन वो नहीं जा सके। तो लोगों ने तो काफ़ी कोशिश की, जैसे मैंने अपने तौर पे बहुत कोशिश की, 3 दफ़ा मैं उनके पास सतियाना गई, फिर एक दफ़ा मेरे पास लाहौर आए और मैंने जो मेरे पास फ़ंड था मैंने इकट्ठा करके उनको दिया। अब उनके बेटे के लिए मेरे पास फ़ंड आया है, मुझे कल कॉल आई कि हमने उनके बच्चे के लिए आपको पैसे भेजे हैं, आप उनको दें, उनसे मिले जाके। बच्चे के हवाले से बताएं कि उस पे कितना खर्चा आ सकता है, उसकी कंडीशन कैसी है। बच्चे का उन्होंने मुझे उस वक़्त बताया था असद अब्बास भाई ने कि इनके ऊपर 25 लाख रुपया डॉक्टर माँग रहे हैं उसका ऑपरेट करने का, क्योंकि उनकी बड़ी आँत जो है वो बाहिर है पेट से। तो उसका कोई ऑपरेट है, छोटा-सा बच्चा है 2 साल का, उसका ऑपरेट है, उसके लिए 25 लाख रुपए उनको चाहिए थे। अब वो मुझे नहीं पता उस वक़्त उनको किसी ने दिए हैं या नहीं, क्योंकि सारे लोग तो असद अब्बास को ही देख रहे थे। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो इंशाल्लाह बच्चे का इलाज तो हो ही जाएगा। वो उनकी निशानी है, 2 बेटे हैं उनके, एक 3 साल का है, एक 2 साल का है। तो अल्लाह ताला बच्चे की ज़िंदगी करे इंशाल्लाह और बच्चों को सब्र दे और उनकी बीवी को भी सब्र दे। इंशाल्लाह इतने पैसे तो मैं ही उनको इकट्ठे करके दे दूँगी कि बच्चे का फ़ौरी तौर पे ऑपरेट करवाया जाए इंशाल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि जब वो लास्ट टाइम यहाँ पे आए हैं जी। लाहौर में, ऐसे ही लास्ट टाइम ही आए जी, हैं जी, ना, जी। तो मतलब रियाज साहब ने बुलाया उन्हें, जी, जी। तो वो आपके इंटरव्यू है जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने ना तो मुझे रेंट दिया है, ना मुझे रहने के लिए रूम दिया है। तो मैं अल्लाह से जाके शिकायत करूँगा कि अल्लाह तेरे बंदों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। बहुत कुछ इन अल्फाज में कह गए हैं। जी, जी। वो आए थे उनके पास मलक रियाज साहब के पास और उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि बाजी मैंने आपसे मिलना। मैंने कहा जी आपके 2.5 लाख रुपए मेरे पास पड़े हुए हैं, वो आप जाते हुए ले जाइएगा। वो फिर मेरे पास आए हैं तो काफ़ी बुखार था उनको और उन्होंने कहा कि मुझे आप लिटा दें। तो मैंने अपने ऑफ़िस में उनको लिटा दिया तकिए रख के वहीं पे ही। तो लेटे-लेटे उन्होंने बात की है जो की है। तो वो उनकी लास्ट वीडियो थी और वो उनका लास्ट इंटरव्यू था, इसके बाद उनका कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, क्योंकि वो 22 दिन पहले की बात है। तो वो आए थे तो कह रहे थे कि मुझे उन्होंने बुलाया था कि आप डोनर का इंतज़ाम कर लें, तो हम आपका ट्रांसप्लांट कराते हैं। लेकिन डोनर मेरे पास नहीं है, क्योंकि रिश्तेदारों में कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे किडनी दे सके और भाई ने तो पहले ही दी हुई है, तो मैं कहाँ जाऊँ? तो दूर के अगर कोई ब्लड रिलेशन मिलता है, तो उनको भी कोई पैसे देने पड़ेंगे, तो अपना कोई गुर्दा ऐसे थोड़ी देता है। तो इसलिए फिर उन्होंने कहा था, वो डिसाइड हुए थे कि मुझे किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं की, मुझे उन्होंने बुलाया था और मुझे कोई भी गाड़ी का रेंट वगैरह नहीं दिया। तो मैं बड़ी मुश्किल से आया हूँ, जो आपने मुझे पैसे दिए इसमें से मैं अब गाड़ी का पेट्रोल और रेंट वगैरह करूँगा, वापस चला जाऊँगा और अल्लाह से शिकायत ज़रूर करूँगा। और दूसरा जो आप लोगों ने मुझे पैसे दिए हैं वो आपकी अमानत है, वापस ले लें। मुझे अपना ट्रांसप्लांट नहीं कराना, मैं अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देता हूँ। ये उनके आखिरी अल्फाज थे। अच्छा, ये भी कहते हैं कि उन्होंने उनके पास जो पैसे जमा हुए थे कोई 35 लाख रुपया, वो उन्होंने लोगों को वापस दे दिया। ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने नहीं उनसे पूछा उन्होंने वापस दिया कि नहीं दिया। लेकिन मुझे नहीं लगता वापस किए होंगे, वो इसलिए कि वो हॉस्पिटल जब मेरे पास से गए हैं, दूसरे दिन वो जाके एडमिट हो गए और वो 17 से 18 दिन शिफा इंटरनेशनल में रहे और आपको पता है डेली बेसिस पे वहाँ पे कितना महँगा हॉस्पिटल का खर्चा है। तो मुझे लगता है वहाँ पे उनके काफ़ी पैसे लग गए होंगे। तो उसके बाद तो वापस आए ही नहीं, उसके बाद उनको पहले उनके डायलिसिस होते थे तकरीबन 3 से 4 दिन बाद, फिर हफ्ते बाद होते थे, फिर 3 से 4 दिन, फिर हफ्ते में 2 दफ़ा आ गए, फिर हफ्ते में 3 दफ़ा। लास्ट 17 दिन तो डेली हुए, डेली उनके डायलिसिस होते रहे और फिर उस दिन भी उनका डायलिसिस हुआ है और उसके बाद उनकी हालत डायलिसिस के दौरान ही बिगड़ गई है और उसके बाद पैरालाइज़ हो गए थे। अच्छा, ये सच है कि जब वो लाहौर में आए हैं तो शोबिज़ के किसी बंदे ने उनसे रब्ता नहीं किया कि आप लाहौर में आए हैं तो चलें आप हमारे घर में आ जाएं रहने के लिए, तो फिर उन्होंने आपसे रब्ता किया? नहीं, मैंने उनको खुद फ़ोन किया था कि अगर आप लाहौर आए हुए हैं तो आप मेरे पास आ जाएँ, मेरे पास रुकें। लेकिन उनकी कंडीशन नहीं ऐसी थी। उस दिन भी वो डायलिसिस करवा के आए थे, तो वो कह रहे थे बाजी मैं ना रात मैंने डायलिसिस करवाया और सुबह वो वहाँ से तकरीबन 6 बजे निकले थे, सतियाना से। 8 बजे वो इधर पहुँचे थे, फिर वो मेरे पास आए थे तकरीबन 12 साढ़े 12। तकरीबन मेरे पास वो 20 से 25 मिनट रुके और उसके खा बाद पी रहे थे कुछ? नहीं, उन्होंने सिर्फ़ पानी पिया था, मेडिसिन ली थी और चले गए थे। तो लाहौर में मुझे नहीं पता किसी शोबिज़ के बंदे ने उनसे कॉन्टैक्ट किया कि नहीं, लेकिन वो आए थे, आके तो फिर वो चले गए थे। एआरवाई के शो में वो गए थे, उन्होंने उनको आने-जाने का टिकट और गाड़ी का रेंट दिया था बस, इसके अलावा कुछ अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप क्या समझती हैं कि जितने शोबिज़ के लोग थे, हमारे म्यूज़िक के हवाले से 5-6 ऐसे बड़े-बड़े नाम हैं जो करोड़ों अरबों रुपया कमाते हैं।
अगर वो कुछ करना चाहते तो वो कर सकते थे। इसकी क्या वजह है कि ये लोग जो हैं सिर्फ उन्होंने सिर्फ पोस्टें लगाई या मीडिया पे आके बयान दे दिए कि जी हम करना तो बड़ा कुछ कर सकते हैं, करना चाह रहे हैं लेकिन हमें स्पॉन्सर नहीं मिलता। क्या ये बातें ठीक हैं? एक बंदा आपसे हाथ जोड़ के कह रहा है कि यार मेरी जान बचा लो, लेकिन आप स्पॉन्सर ढूंढ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। देखें, असद भाई के लिए अगर सारे मीडिया वाले, सारे शोबिस की दुनिया जो है वो बाहर से रंगीन नज़र आती है, अंदर से वो कुछ और ही दुनिया होती है। तो अगर वो चाहते हैं तो मेरे ख्याल में एक दिन के अंदर अंदर 2-3 घंटे का काम था, 1 घंटा भी लग सकता था, फंड रेज हो सकता था। 5 करोड़ बड़ी अमाउंट नहीं थी। जब उन्होंने 3 माह पहले लोगों को कहा जी है। जी, 3.5 माह से वो अपीलें कर रहे हैं और 3.5 माह पहले उनकी कंडीशन भी ठीक थी, वो बाहर जा भी सकते थे, उनका ट्रांसप्लांट हो भी सकता था, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी। हम सिर्फ बातों की हद तक रहते हैं, जब इंसान चला जाता है फिर हम सिर्फ पोस्टें लगाते हैं और अफसोस करते हो, कहते हैं रेस्ट इन पीस, ठीक है, और कहते हैं कि अल्लाह ताला इसको जन्नत में जगह दे। ये वो अल्लाह का और उनका मामला है। तो चढ़ते सूरज को इस्लाम है। शोबिस की दुनिया ऐसी है, एक दूसरे की टांगें खींचते हैं, मुनाफिकत की दुनिया है ये। और यहाँ पे कोई भी किसी को तरक्की करता हुआ, रूज पे जाता हुआ नहीं देख सकता। सब एक दूसरे के लिए एक मुखालिफ ही होते हैं, मुनाफिकत अंदर से भरी हुई है। तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, ये दुनिया ही अलग है। मुझे तो नहीं लगता इनमें कोई इंसानियत है, अगर होती तो शायद वो अपने ही कोलीग जिसके साथ सेल्फियाँ लेते थे, जिसका गाना सुनने के लिए लोग लाखों रुपया टिकट भरते थे और लाखों का वो शो करता था, आज वो अरूज से ज़वाल तक जब आया तो किसी ने नहीं सुनी। दुनिया है ही ऐसी। बेशक ऐसा ही है। आप वहाँ पे जनाजे में भी मौजूद थी, जनाजा वगैरह आपने सारा कवर किया है। नज़ाकत अली साहब के बेटों के हवाले से कहा जाता है कि वो जनाजे में शरीक नहीं हुए, जिसमें अमानत अली साहब हैं उनके बेटे, और एक दुनिया न्यूज़ पे डीजे हैं। ज़ाहिर नहीं जानती इसलिए मुझे नहीं पता, रश काफ़ी था तो मैं औरतों वाली साइड पे ही थी। फिर मैं बाहर आई हूँ 2-3 मरतबा और उसके बाद जनाजा वो ले गए थे तो मैं घर आ गई वापस। इन चीज़ों का मुझे नहीं पता कि वो नाराज़ थे या शिरकत नहीं की या क्यों नहीं की, या वो कहीं आउट ऑफ कंट्री में थे या शहर में होते हुए नहीं आए, इस बात का नहीं पता। लेकिन काफ़ी लोग, उनके रिलेटिव और उनके दोस्त अहबाब जो थे, काफ़ी आए। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि इनको इंडिया से भी ऑफ़र हुई थी। जी जी, हुई थी। दिलीप कुमार की फैमिली ने रब्ता किया था सायरा बानो ने कि आप आएँ, हम आपका इलाज करवाते हैं। बल्कि उन्होंने बड़ा इंसिस्ट किया तो इन्होंने कहा नहीं, मैंने पाकिस्तान में रहना है, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान में रह के इनसे अपील करूँगा ये मुझे भेजें। सही। अच्छा जी, हमारे 14 अगस्त पे 40 करोड़ रुपए का झंडा बन गया और उन्हीं लोगों से इन्होंने रिक्वेस्ट की असद भाई ने कि मुझे 3 करोड़ रुपया दे दें। ये 2-3 माह पहले की बात है, तब इतना ये मसला नहीं था, वो बाहर जा सकते थे। वो लोग गए भी, वहाँ पे देख के भी आए, लेकिन 3 करोड़ साइड पे रह गया और 40 करोड़ का झंडा बना दिया। जी देखिए, मेरी बात सुने कि यहाँ पे लोग 1-1 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, ठीक है, 50-50 हज़ार का जूता ऐसे और इतने इतने महंगे पर्स, ब्रांड को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। इंसान की यहाँ पे कदर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों की वैल्यू है कि फ़लाँ ने फ़लाँ को 5 लाख की घड़ी तोहफे में दी, फ़लाँ ने फ़लाँ को इतने का खाना खिलाया। तो यहाँ पे सिर्फ चीज़ों की वैल्यू है, इंसान की वैल्यू नहीं है। 40 करोड़ के झंडे की वैल्यू है। असद अब्बास की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं थी, जिसने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। 61 था वो, सिर्फ 32 साल की उम्र थी, अभी क्या एज थी, बिल्कुल यंग था। और अपने बाप के कंधों पे वो दफन हो गया मनो मिट्टी तले, सिर्फ ये शिकवा करते हुए कि मैंने जो कमाया था वो मैंने फिर लगा भी दिया अपनी बीमारी पे। अब मुझे आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है, मैं दोबारा कमा के वापस भी कर दूंगा, खुदारा मेरी मदद करे, लेकिन कोई नहीं आया। उन्होंने हर यूट्यूबर को इंटरव्यू दिया कि कहीं ना कहीं मेरी आवाज़ पहुंचे, कि मेरी कहीं ना कहीं से कोई मदद हो। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि वो बीमारी के अंदर भी वहाँ पे जो यूट्यूबर गया है उसने ये इंटरव्यू किया था, ये कहा कि अब हमें अपना गाना सुनाएं या कोई ऐसी चीज़ सुनाएं, ये ठीक है? देखें जी, इसके ऊपर हमें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, ये अल्लाह का और असद भाई का मामला है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि उस कंडीशन में भी उनसे ये कहना कि आप हमें गाना सुना दें या ये चीज़ सुना दें। जी जाहिर है वो उनकी पहचान, पहले तो लोगों को पता ही नहीं था कि यही वो असद अब्बास है, ठीक है। उनकी पहचान अब आके, पहले उनकी पहचान थी
लेकिन उनको यूट्यूब क्योंकि वो पर 6-7 नहीं साल जानते। गायब रहे ना। जी, 6-7 साल गायब रहे तो यहाँ पे एक हफ्ता बंदा ऐसे गायब हो जाए बिल्कुल लोग ऐसे भूल जाते हैं। सही। तो जब दोबारा वो आए हैं तो फिर लोगों को पता चला ओहो ये तो वो है, कहीं कदी आमिर सावल यार भाई ये तो वो बंदा है। तो फिर उन्होंने लोगों को सुनाया दोबारा से, और लोगों ने कहा, मैंने भी बल्कि उनसे कहा कि मुझे एक बोल सुना दे। उन्होंने मेरे अच्छा। चैनल पे हमद भी पड़ी है और वो गाना भी अपना सुनाया था, और किसी दा यार ना बिछड़े। तो अपने आप को कह रहे जी, थे कि मैं जी। बिछड़ना नहीं चाहता आप लोगों से, लेकिन ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। बस उनका टाइम इतना लिखा था और वसीयत उनकी ये थी कि मेरी माँ के कदमों के तले मुझे पहलू जो उनके पाँव वाली साइड है वहाँ मुझे दफन किया जाए। वो उनकी ख्वाहिश पूरी की गई है। उनकी माँ के कदमों के तले ही उनको दफनाया गया है कब्रिस्तान में। उन्होंने अपने वालिद को ये नसीहत की थी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना कीमती टाइम निकाला है। मैं बस इतना कहूँगा कि एक बंदा तो दुनिया से चला गया, लेकिन वो अपने पीछे बड़े सवालात छोड़ के गया है। उसके 2 बच्चे हैं, असद भाई के 2 बच्चे हैं। कल जब वो बच्चे जवान होंगे तो वो अपने बाप की वीडियोस देखेंगे, वो क्या सोचेंगे कि हमारा बाप इस मुल्क के लिए गाता रहा, जिस कंट्री में गया उसने इस मुल्क का नाम रोशन किया। लेकिन जब उसके ऊपर एक बुरा टाइम आया, एक ऐसा टाइम आया कि उसको मुल्क की ज़रूरत पड़ी, उन लोगों की, उन दोस्तों की ज़रूरत पड़ी कि उसका साथ दिया जाए, तो किसी ने उसका साथ नहीं दिया। वो बच्चे क्या सोचेंगे? क्या वो बच्चे फनकार बनना पसंद करेंगे? ये मैं आपसे पूछता हूँ। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।